हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल, जहाँ केमिस्ट्री स्टडी करते हैं डिटेल में। तो थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बाद में हम देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मान लीजिए एक रिएक्टेंट है ए जो डिकम्पोज हो रहा है बी और सी में। अब इनिशियल कंडीशन का मतलब जब रिएक्शन शुरू होने की है। ए का कॉन्सेंट्रेशन है मान लीजिए स्मॉल ए, और बी अभी बनना शुरू होने का है, सी अभी बनना शुरू होने का है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन 0,0। एट टाइम टी जब रिएक्शन पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, रिएक्शन शुरू है, तो बी बन जाएगा x, सी बन जाएगा x। तो ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना बचा? a माइनस x। अब ये आपको पूरा रट के आना चाहिए, क्योंकि इस पैटर्न में मैंने बहुत बार लिखा है। तो रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K1 इज इक्वल्स टू क्या होगा? 2.303 अपॉन T log टू द बेस 10 ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स, राइट। अब मान लीजिए अगर रिएक्टेंट भी गैस है और जो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो भी गैस है, तो जब रिएक्टेंट गैस है तो उस टाइम पे हम कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का किस में रिप्रेजेंट करेंगे? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, इसे मिटा रहा हूं। दोबारा देखिए, इनिशियल कंडीशन व्हेन टी इज इक्वल्स टू 0। रिएक्शन शुरू होने की है तो हम समय गिनना शुरू नहीं करेंगे। ए का प्रेशर है P, इनिशियल प्रेशर PI। PI is the concentration in terms of pressure of reactant A। B अभी बनने के हैं तो प्रेशर कुछ भी अप्लाई नहीं करेंगे, C भी बनने के कोई प्रेशर अप्लाई नहीं। फिर एट टाइम T क्या हो जाएगा? मान लीजिए ये बन जाएंगे X, ये भी बन जाएंगे X, B की क्वांटिटी X, C की क्वांटिटी X। अब यहां पर रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, मतलब अगर 1 मोल A लिया तो B भी 1 मोल बनेगा, C भी 1 मोल बनेगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, जैसे रिएक्टेंट 1 प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा। तो हम प्रेशर के टर्म में कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिखेंगे? यहां पर हम लिखेंगे PI माइनस एक्स। तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 2.303 अपॉन T log टू द बेस 10 ऑफ A अपॉन PI अपॉन PI माइनस एक्स। इन्हीं दोनों के बीच का जो कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है वही तो हम रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट की इक्वेशन में। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए न्यूमरेटर में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी डिनोमिनेटर में। लेकिन एट टाइम टी जो प्रेशर अप्लाई रहेगा ये तो सिर्फ रिएक्टेंट का हो गया, ए का प्रेशर इतना हो गया, लेकिन बनने वाले भी तो गैसेस ही है, तो इनका प्रेशर का क्या? ये भी तो मिलके प्रेशर अप्लाई करेंगे जिस भी कंटेनर में हम रिएक्शन कैरी आउट करेंगे। सिर्फ रिएक्टेंट अगर गैस है, इसका मतलब
प्रेशर के टर्म में वो उसका कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट भी तो गैसेस बन रहे हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन में बनेंगे, तो उनका भी कॉन्सेंट्रेशन हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे? प्रेशर में। तो यहां ध्यान देंगे, P टोटल, PT इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर, और PT इज इक्वल्स टू, PT मतलब टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, या फिर प्रेशर एट टाइम T। प्रेशर एट टाइम T। तो टाइम T पे प्रेशर कौन कौन अप्लाई करेगा? Pi माइनस एक्स, ये प्लस एक्स प्लस एक्स, ओके। फिर P टोटल इज इक्वल्स टू Pi माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। अब यहां पर मल्टीप्लीकेशन का साइन थोड़ी है, प्लस का है, तो ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स कैंसल हो जाएगा, तो PT इज इक्वल्स टू क्या बना? Pi प्लस एक्स। तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा? लेट दिस इक्वेशन बी कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1। तो x इज इक्वल्स टू PT माइनस Pi। अब हमें यहां से x की वैल्यू मिल गई, तो ये x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 किस तरीके से बनेगी? K1 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log टू द बेस 10 ऑफ Pi न्यूमरेटर में अपॉन Pi माइनस x की वैल्यू रख रहा हूं डायरेक्ट, PT माइनस Pi। अब थोड़ा भी मैथ्स अगर आता है, जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो उनके लिए उनको समझ में आ जाएगा, और जिनको नहीं समझ में आ रहा, जिनको दिक्कत अगर जा रही है, तो यहाँ पर देखेंगे Pi माइनस PT माइनस Pi, तो ये टर्म हो जाती है Pi अपॉन ट्वाइस Pi माइनस PT, ओके। तो इनिशियल प्रेशर जो है वो हमें पता रहेगा, और जो टोटल प्रेशर रहेगा वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, या फिर दिया रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली दिया रहता है। चलिए, तो ये जो इक्वेशन है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे, लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये इक्वेशन हमेशा ऐसी ही आएगी, जरूरी नहीं। Pi अपॉन ट्वाइस Pi माइनस PT ऐसा आएगा, जरूरी नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन ऑल्सो। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जैसे सॉल्व करना शुरू कर देंगे, दो ही न्यूमेरिकल है, आप लोग ऑलरेडी स्मार्ट है, आपको पता होंगे कौन से है, तो डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 है और SO2Cl2। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, पहले इसको सेव करेंगे प्लीज, स्क्रीनशॉट लो। हो गया? चलो, उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं। ये न्यूमेरिकल और इसके बाद का न्यूमेरिकल आपको 4-5 बार सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपको बहुत अच्छे से आएगा। चलिए सॉल्यूशन, क्वेश्चन पढ़ेंगे। द फॉलोइंग डाटा वेर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। रिएक्शन दी हुई है, ओके, दोबारा लिखेंगे, ट्वाइस N2O5 गैस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जा रही है, ट्वाइस N2O4 प्लस O2 गैस। सभी रिएक्टेंट, सभी प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में है। फिर इनिशियल कंडीशन मतलब T इज इक्वल्स टू 0। T इज इक्वल्स टू 0 के समय पे इसका प्रेशर कितना दिया हुआ है? टोटल, हाँ, T इज इक्वल्स टू 0,
ये 0.5 atm। ओके, अब यहां ध्यान देंगे, रिएक्शन शुरू होने की है मतलब प्रोडक्ट बनने के है, प्रोडक्ट बनने के है इसका मतलब प्रोडक्ट प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ रिएक्टेंट का प्रेशर 0.5। फिर when t is equals to 100 at time t is equals to 100, टोटल प्रेशर दिया हुआ है 0.512, टोटल प्रेशर 0.512 atm। अब जैसे ही रिएक्शन शुरू हुई, ये कितना बनेंगे, रिएक्शन शुरू होने के पहले ये रहेंगे 0 0, रिएक्शन शुरू हुई ये बनेंगे ट्वाइस x, ये बनेंगे x। जब हमने पिछली स्लाइड में देखा था तो b कितना बन रहा था x, c कितना बन रहा था x, यहां पर ये जो b है ये बन रहा है ट्वाइस x, तो इसका प्रेशर कितना आएगा 0.5 माइनस ट्वाइस x। ओके, 0.5 माइनस ट्वाइस x क्यों, क्योंकि ये कितने बन रहे हैं 2 मोल, ये कितने बन रहे हैं 1 मोल, तो ये एक मोल का प्रेशर थोड़ी रहेगा, 1 एटीएम का, सॉरी ट्वाइस रहेगा। ओके, चलिए, तो इसके लिए पहले लिख लेंगे हम रेट कांस्टेंट की इक्वेशन, K1 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T इज इक्वल्स टू 100 log to the base 10 of इनिशियल प्रेशर PI अपॉन, मैं डायरेक्ट लिखता हूं यहां पर 0.5 इनिशियल प्रेशर है अपॉन 0.5 माइनस x की वैल्यू हमें पता करनी होगी। इस इक्वेशन से हमें आंसर मिल जाएगा रेट कांस्टेंट का, क्योंकि पूछा वही है ना, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। चलिए, अब P टोटल या प्रेशर एट टाइम t दिया हुआ है कितना 0.512, लेकिन P टोटल रिएक्टेंट का प्रेशर इतना, प्रोडक्ट का प्रेशर इतना, इस प्रोडक्ट का प्रेशर इतना, तो P टोटल मतलब ये 0.5 माइनस ट्वाइस x प्लस ट्वाइस x प्लस x, 0.5 माइनस 2x ब्रैकेट में, P टोटल दोबारा 0.5 माइनस ट्वाइस x प्लस ट्वाइस x प्लस x। अब ये माइनस ट्वाइस x प्लस ट्वाइस x कैंसल हो जाएगा, Pt इज इक्वल्स टू 0.5 प्लस x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू Pt माइनस 0.5, ये 0.5 है इधर चला जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू Pt कितना आया, Pt कितना है 0.0512 माइनस 0.5, चलो x की वैल्यू मिल जाएगी 512 है 0.012, x की वैल्यू मिल गई, इक्वेशन में रखो, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है, यहां तक सेव कर लो, अगला बचा हुआ सॉल्यूशन अगले पेज पे सॉल्व करता हूं, यहां तक सेव कर लो प्लीज। चलो आगे का सॉल्व करेंगे, K1 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 100, बिकॉज टाइम कितना है 100 सेकेंड, log टू द बेस 10 ऑफ 0.5 अपॉन 0.5 माइनस ट्वाइस एक्स। ओके, तो ट्वाइस एक्स को पहले सॉल्व कर लेंगे, K1 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 100 log टू द बेस 10 ऑफ 0.5 अपॉन 0.5 माइनस 2 इंटू 0.012, इसको डायरेक्ट लिखता हूं
0.5 अपॉन, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.076, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.012, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में वैल्यू आएगी 0.024, तो 0.5 माइनस 0.024, तो ये आएगा 0.076। चलिए स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूँ, आप गलती नहीं करेंगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल समझने के लिए स्टूडेंट्स को थोड़ी सी दिक्कत जाती है शुरुआत में। मेरे खुद के क्लासेस में स्टूडेंट्स को दिक्कत जाती है। चलिए ये आ जाएगा लॉग 1.0504 K1 2.303 अपॉन 100 log टू द बेस 10 ऑफ, ये आ जाता है 0.0214। इसके लॉग की वैल्यू इतनी आएगी। डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ इसका, आप सॉल्व कर लेंगे अगर लॉग से सॉल्व करते आता होगा तो, अदरवाइज डायरेक्ट वैल्यू इसकी है 4.93 इंटू 10 टू द पावर -4 सेकेंड इनवर्स। अब ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेकेंड इनवर्स क्यों लिखी है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट क्या आता है? सेकेंड इनवर्स। इसको सेव करेंगे, इसी से रिलेटेड इसके जैसा ही एक और इसका भाई वो वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलिए अब इसी का दूसरा भाई, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द फॉलोइंग डाटा वेर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। SO2Cl2 का नाम होता है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड। SOCl2 का नाम होता है थियोनिल क्लोराइड। थियोनिल क्लोराइड। हालांकि सिर्फ ये मैंने आपको बताया है, SOCl2 मतलब थियोनिल क्लोराइड, SO2Cl2 मतलब सल्फ्यूरिल क्लोराइड। चल, फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन दी हुई है SO2Cl2, हीट करेंगे रिएक्टेंट गैस की अवस्था में, प्रोडक्ट SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अवस्था में, और क्लोरीन गैस की अवस्था में। When T is equals to 0, इसका प्रेशर दिया हुआ है, टोटल प्रेशर। When T is equals to 0 मतलब रिएक्शन शुरू होने के पहले प्रेशर कितना है? 0.5। ये टोटल प्रेशर है। टोटल प्रेशर रिएक्शन शुरू होने के पहले जो टोटल प्रेशर होता है वो सिर्फ रिएक्टेंट का होता है, क्योंकि प्रोडक्ट तो अभी बनने के हैं, क्योंकि रिएक्शन शुरू होने की। चलिए फिर when T is equals to 100, टोटल प्रेशर दिया हुआ है कितना? 0.6। अब वो टोटल प्रेशर किसका है? एक रिएक्टेंट प्लस 2 प्रोडक्ट मिलके जो प्रेशर अप्लाई करेंगे वो हो गया टोटल प्रेशर एट 100 सेकेंड्स। ये डिकम्पोज होगा, SO2 बनेगा X, Cl2 बनेगा X, तो 0.5 माइनस X, बचा हुआ प्रेशर कितना? 0.5 माइनस X। चलिए फिर टोटल प्रेशर दिया हुआ है, क्या पूछा है? कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65 atm। रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, रेट कांस्टेंट नहीं पूछा है। अब रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2Cl2, राइट, टू द पावर 1। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, रेट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, कांस्टेंट आता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे K1 से, SO2Cl2। लेकिन कब?
व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65 atm। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन पता करने के लिए हमको रेट कांस्टेंट का भी पता करना होगा, और इसका प्रेशर जब टोटल प्रेशर, ये तीनों का मिला के टोटल प्रेशर 0.65 atm होगा, उस टाइम पे हमें रिएक्शन की स्पीड क्या होगी पता करना है। तो सबसे पहले तो हम रेट कांस्टेंट का पता करेंगे। K1 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T इंटू log टू द बेस 10 ऑफ इनिशियल प्रेशर कितना है 0.5 अपॉन 0.5 माइनस x। तो हमें पता है, पहले हमें x का पता करना होगा। टोटल प्रेशर कैलकुलेट कैसे करते हैं, P टोटल इज इक्वल्स टू 0.5 माइनस x, ये इसका प्रेशर रिएक्टेंट का। जब रिएक्शन शुरू होने की थी सिर्फ रिएक्टेंट का प्रेशर था 0.5, प्रोडक्ट का प्रेशर था 0। जब रिएक्शन शुरू हुई, रिएक्शन शुरू होने के 100 सेकंड के बाद में SOCl2 का प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन SO2 का भी प्रेशर कुछ तो रहेगा, Cl2 का भी प्रेशर रहेगा। तो ये बनेंगे x, इसका मतलब इनका प्रेशर x, Cl2 बनेंगे x, मतलब इसका प्रेशर। तीनों मिला के जो प्रेशर अप्लाई करेंगे, एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट, जब 100 सेकंड हो जाएंगे रिएक्शन शुरू होने के बाद, एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट मिलके जो प्रेशर अप्लाई करेंगे उसको हम बोलेंगे टोटल प्रेशर। 0.5 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यहां पर माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएंगे। डायरेक्ट लिखा है, यहां पर डायरेक्ट नहीं लिखता। 0.5 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा। P टोटल इज इक्वल्स टू 0.5 प्लस एक्स। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P टोटल माइनस 0.5, या फिर प्रेशर एट टाइम t। चलिए, putting this value of x in equation 1, value of x in equation 1, ये थी हमारी इक्वेशन 1। चलो, K1 is equals to 2.303 upon time in seconds 100 seconds log to the base 10 of 0.5 अपॉन 0.5 माइनस x, x की वैल्यू कितनी, pt माइनस 0.5। चलो, यहां तक सेव कर लो, फिर न्यूमेरिकल अगले स्लाइड में कंटिन्यू करेंगे। हो गया। चलो, अब ये वाली स्टेप जो है, ये डिनोमिनेटर वाली चेक करो। 0.5 माइनस पीटी माइनस 0.5, ये किस स्टेप से सिमिलर है, कहाँ गया वो, हाँ यहाँ पर ध्यान दो, ये यहाँ पर पी आई माइनस पी टी माइनस पी आई, हमने क्या लिखा था यहाँ पर, ट्वाइस पी आई माइनस पी टी, तो उसी स्टेप से ये सिमिलर है। ओके, तो ये हो जाएगा 0.5 माइनस पी टी माइनस 0.5, यहां ध्यान दो, K1 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T इज इक्वल्स टू 100 लॉग टू द बेस 10 ऑफ, न्यूमरेटर में 0.5 ATM, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 इंटू 0.5 माइनस PT। चलो, K1 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 100 लॉग टू द बेस 10 ऑफ, 0.5 न्यूमरेटर में जैसा का वैसा ही रखेंगे। ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मतलब आ जाता है 1,
1 माइनस पी टोटल, पी टोटल कितना है 0.6, तो 1 माइनस 0.6 कितना आ जाता है 0.4। लिखो, देखिए अपन हर एक स्टेप डिटेल में ले रहे हैं, कुछ कुछ रेफरेंस बुक्स में डायरेक्टली दिया होता है तो स्टूडेंट्स को समझ में ही नहीं आता। हाँ, 1 माइनस 0.6 कितना आएगा 0.4। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। 0.5 को ऐसा लिखा, 0.4 को ऐसा लिखा। अब ये क्या हो जाएगा 5/4, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। ओके, अब ये 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर माइनस 1, 10 टू द पावर 1 कैंसल, 5/4। तो 5/4 कितना आता है 1.25। K1 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 100 log टू द बेस 10 ऑफ 1.25। ओके, यहां से आया तो K1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन 100 सेकेंड्स मल्टीप्लाइड बाय, अब log ऑफ 1.25 आता है 0.0969। फाइनल आंसर हमारा K1 जो आएगा 2.2316 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स क्यों? क्योंकि रिएक्शन इज थर्मल डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है सेकेंड इनवर्स। लेकिन हमें रेट कांस्टेंट पूछा है क्या? नहीं, हमें पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू क्या होता है रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब कॉन्सेंट्रेशन दिया है प्रेशर में क्योंकि रिएक्टेंट्स है गैसेस, तो प्रेशर ऑफ SO2Cl2, SO2Cl2 when PT is equals to 0.65। चलो, इस इक्वेशन में रेट इज इक्वल्स टू 2.2316 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर हमें एक टर्म आनी चाहिए। ओके, एटीएम में आएगी, इतना एटीएम का प्रेशर, तो हमको यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगा। ओके, तो पहले इसको पता करना है, कैसे करेंगे यहां ध्यान दो। SO2Cl2 when T is equals to 0, प्रेशर कितना है इसका 0.5। ये जब डिकम्पोज हो रहा है किसमें SO2 प्लस Cl2, टोटल प्रेशर when T is equals to 0 सिर्फ रिएक्टेंट का प्रेशर रहेगा। प्रोडक्ट बनने के हैं, प्रोडक्ट भी गैसियस स्टेट में बन रहे हैं, प्रोडक्ट बनने के ही है तो प्रेशर तो अप्लाई करेंगे नहीं। फिर ये बोल रहा है टोटल प्रेशर जब इसका 0.65 है, तो टोटल प्रेशर मतलब तीनों का मिला के, तो ये कितना आता है x बराबर, और ये 0.5 माइनस x। अब ये x की जगह में थोड़ा सा प्रेशर लिखता हूं। ओके, ये दोनों का मिला के प्रेशर, तो 0.5 माइनस p बराबर, अब ये 0.5 माइनस p बोला है, ठीक है, तो इसको निकालेंगे कैसे पहले वो तो देखो। यहां ध्यान दो, तीनों का मिला के टोटल प्रेशर इतना और इसका इनिशियल प्रेशर इतना था। इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, PT इज इक्वल्स टू PI प्लस P। ओके, P टोटल कितना है यहां पर 0.65, इनिशियल प्रेशर कितना है 0.5 प्लस प्रेशर हमें निकालना है, इसको निकालो पहले। प्रेशर निकालना है 0.5 इधर आ जाएगा, P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.65 माइनस 0.5।
50 या 0.5, P यहाँ पर आ जाएगा 0.15। तो ये जो प्रेशर निकला है वो किसका है, ये दोनों मिला के जो प्रेशर अप्लाई करेंगे वो P0 इतना आया। लेकिन हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए रेट कांस्टेंट का इंतजाम हमने कर लिया पूरा सॉल्व करके। प्रेशर ऑफ SO2Cl2 व्हेन PT इज इक्वल्स टू 0.65, टोटल प्रेशर जब इतना है उसमें SO2Cl2 का कितना प्रेशर रहेगा, ये वाली टर्म तब जाके हमको पता चलेगा। तो यहां ध्यान देंगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतना, ओके, इनिशियल इतना 0.5, और ये जो प्रेशर की टर्म निकाली है तो हम निकालेंगे इसको P ऑफ SO2Cl2 इज इक्वल्स टू Pi माइनस P। इनिशियल प्रेशर कितना है 0.5 ATM, P जो निकाला वो कितना है 0.15। फाइनल आंसर कितना आया, यहां पर लिख रहा हूं, ये आ जाएगा ओवरऑल 0.35 ATM। ये यहां पर रखो 0.35 ATM। डायरेक्ट निकालो अब, रेट इज इक्वल्स टू 7.8 इंटू 10 टू द पावर -5 ATM सेकेंड इनवर्स। यूनिट कहां से पता चला, ATM कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ATM, और रेट कांस्टेंट का यूनिट है सेकेंड इनवर्स, ATM सेकेंड इनवर्स। ये हमें पूछा था, ओके। देखो कितना तामझाम करना पड़ा। हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ी सी दिक्कत जाए, लेकिन दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में आपको 100% आ जाएगा, ओके। एक दो बार सॉल्व करके देखेंगे जैसे कि वैसे। और हाँ, जो भी मैं सेव करने लगा था, स्क्रीनशॉट लेने लगा था, प्लीज आप सेव करके अपने नोटबुक में उतारो, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ओके। चलो सेव करो। कर लिया सेव। चलिए अब हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन की। तो एक्चुअल में ये टॉपिक हमने दूसरे वीडियो में कवर करना था, जब हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखा था, जिसमें हमने लॉ ऑफ मास एक्शन देखा था, इक्विलिब्रियम के लिए एप्लीकेबल होता है। फिर हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन देखा था, जो सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए अवेलेबल होता है। उसी में कंटिन्यू करना था, लेकिन उस टाइम पे अपना फोकस था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो ये टॉपिक वैसे ही ईजी है, तो हमने शुरुआत में पहले ये जो देखा, न्यूमेरिकल्स जो देखे, फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस के, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक लगेगा आपको, लेकिन ये थोड़ा इजी टॉपिक है। तो दोनों को साथ में मर्ज करके हम ये वीडियो में स्टडी करेंगे। तो चलिए, रेट ऑफ रिएक्शन। अब हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रेट, पहले तो कंसिडर अ रिएक्शन, A प्लस B मान लो दे रहे हैं हमको प्रोडक्ट्स। इस रिएक्शन के लिए अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A मान लो है 1 मोलर या फिर यूनिटी, B का भी है 1, प्रोडक्ट जो भी बनेंगे अभी, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब ये हो गया रेट। रेट ऑफ रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में रेट लिखा है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कुछ तो भी कांस्टेंट, उस के को हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट पर्टिकुलर रिएक्शन, पर्टिकुलर रिएक्शन, ओके। चलिए, तो रेट इज इक्वल्स टू के इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। और आपको पता है ऑलरेडी कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। ए मतलब रिएक्टेंट ए, बी मतलब रिएक्टेंट बी।
स्क्वायर ब्रैकेट में ए मतलब ए का कॉन्सेंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट में बी मतलब बी का कॉन्सेंट्रेशन। चलिए, व्हेन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू यूनिटी या फिर 1। व्हेन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज यूनिटी, तो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट जब मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या आया 1। तो हम रेट कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन, रेट कांस्टेंट is defined as the rate of reaction when the concentrations of reactants is unity का मतलब 1। ओके, तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज यूनिटी 1। तो रेट और रेट कांस्टेंट में क्या अंतर होता है उसको स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट देख लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, पहला, रेट कांस्टेंट is the measure of what? Of speed of reaction. Speed of reaction मतलब rate of reaction is the measure of speed of reaction. Higher the value of K, higher the value of rate constant, faster will be the reaction, faster रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा, रिएक्शन की स्पीड ज्यादा। फिर रेट कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। रेट कांस्टेंट, इस पॉइंट को देख लेते हो पहले। रेट कांस्टेंट ज्यादा, रिएक्शन की स्पीड ज्यादा। रेट कांस्टेंट इज ये वाली स्लाइड पे कुछ ज्यादा ही चिवड़ा हो गया, कोई बात नहीं, आज के दिन एडजस्ट कर लो इस पर। रेट कांस्टेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिएक्शन, rate constant is the characteristic of the reaction at a specific temperature। क्या बोल रहा है? रेट कांस्टेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। मान लीजिए एक रिएक्शन है, ए इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ओके, उसकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू अगर समझ लो k इज इक्वल्स टू आ रही है समथिंग 1.12 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ओके, सॉरी मोल पर लीटर सेकेंड, वॉट एवर इट इज, मोल पर लीटर या फिर सेकेंड इनवर्स पकड़ लो, मतलब फर्स्ट ऑर्डर हो जाती है, ओके। तो उस रिएक्शन के लिए
रेट कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है, इसीलिए रेट कांस्टेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। फिर रेट कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट रहता है। रेट कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। चलो तीसरा पॉइंट यहां लिख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है डिफरेंट reactions have different values of rate constant K। K मतलब rate constant, यहां ध्यान दो। डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेट कांस्टेंट की। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? रेट कांस्टेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। किसी टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन हो रही है तो उस टेम्परेचर पे उसकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है। अब हमें पता है टेम्परेचर कम ज्यादा, रिएक्शन की स्पीड कम ज्यादा। रिएक्शन की स्पीड कम ज्यादा मतलब रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम ज्यादा। रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा, रिएक्शन की स्पीड ज्यादा। रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम, रिएक्शन की स्पीड कम। तो ये वाला पॉइंट देखो, रेट कांस्टेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। मतलब अगर एक टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। ओके, क्योंकि हमें पता है विथ एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलमोस्ट डबल्ड। हर 10 डिग्री के टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं, 25 डिग्री पे कोई रिएक्शन की स्पीड जो भी होगी, 25 डिग्री के हम जब 35 डिग्री कर देंगे तो रिएक्शन का टाइम आधा हो जाएगा, रिएक्शन की स्पीड डबल हो जाएगी। टाइम आधा मतलब स्पीड डबल। फिर डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेट कांस्टेंट। और एक फोर्थ पॉइंट बच गया है, तीसरा पॉइंट देख लो पहले। हर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग। चौथा पॉइंट यहां पर लिखा नहीं, मैं डिक्टेट करता हूं, आप उसको लिख लीजिए। रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है किस पे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। लेकिन जो रेट कांस्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे। रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये वाला पॉइंट, फोर्थ वाला, रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसको सेव कर लो, फिर हम डिफरेंस देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट का, जो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है जब मैं स्लाइड्स प्रिपेयर कर रहा था। ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले इसको सेव कर लो। हो गया? चलिए अब लास्ट स्लाइड देखेंगे। इसमें सिर्फ डिफरेंस देखना है, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन पहले देखो। इट इज द स्पीड विथ विच द रिएक्टेंट्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। इट मेजर्स द रेट ऑफ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या पता करता है? स्पीड ऑफ रिएक्शन। इट मेजर्स द स्पीड ऑफ रिएक्शन। कितने समय में रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी कम हुई, कितने समय में प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी बढ़ी, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। फिर पहला पॉइंट रेट कांस्टेंट का। इट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज यूनिटी। ये पॉइंट हमने पिछले स्लाइड में देखा कि रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन ही क्या है? इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज यूनिटी। ओके, फिर दूसरा पॉइंट देखो इसमें, इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये भी मैंने लास्ट इसमें बताया रेट ऑफ रिएक्शन में। रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंडेंट रहता है, लेकिन रेट कांस्टेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं रहता। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, छोटा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है,
इट्स यूनिट्स आर ऑलवेज मोल पर लीटर पर टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स क्या है? मोल, लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स। अब इस टाइम इनवर्स में सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आवर्स इनवर्स, वो डिपेंड करेगा कितना समय लगता है रिएक्शन के लिए। ओके, फिर रेट कांस्टेंट के लिए इट्स यूनिट्स डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट फिक्स है, मोल पर लीटर पर टाइम, लेकिन रेट कांस्टेंट के यूनिट डिपेंड करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर के लिए कितना है? जीरो ऑर्डर, उसके लिए है मोल पर लीटर पर टाइम बराबर मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है? उसके लिए है सेकेंड इनवर्स या फिर टाइम इनवर्स। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या है? ये है लीटर मोल इनवर्स टाइम इनवर्स, ओके, या फिर सेकेंड इनवर्स। लीटर पर मोल पर सेकेंड, सेकेंड के फॉर्म में बात करते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये डिपेंड करता है इसका यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर। यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है और रिएक्शन का मैकेनिज्म किसे कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा वीडियो वाइंड अप होता है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सेव करेंगे प्लीज़।